फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखिए मनीषा ने अपनी चुप्पी को तोड़ ही दिया है। आखिर एक लड़की कब तक सहन करती ये सब चीज़ें, मतलब जब उसकी कोई गलती ना हो और उसको बार बार ही टारगेट किया जा रहा हो। तो मतलब अभी नेहा का भी जो वीडियो देखा हुआ था ना, उससे भी पता चलता है कि नेहा की पूरी गलती है और नेहा अपने आप को बचाने में लगी हुई है। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट होता है ना, किसी किसी में शर्म नाम की चीज़ भी नहीं होती है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वही चीज़ यहाँ पर नेहा ने भी एक अच्छे मतलब रिश्ते को तोड़ दिया है, एक ऐसे परिवार को तोड़ा है। मनीषा ने सच्चाई बताई चरित्रहीन स्त्री की। मुझे गुस्सा आया, इसके पहले जो मनीषा ने कम्युनिटी लगाई थी उसको वो बार बार डिलीट कर देती थी, तभी से लोगों का शक और बढ़ता चला गया कि मनीषा किसी ना किसी वजह से बहुत ही दुखी है। मनीषा का जब वीडियो लोगों को देखने को नहीं मिलता है ना, तो मनीषा का जब वीडियो आता है ना, तो हम लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है। लेकिन जब भी मनीषा कम्युनिटी पोस्ट डालने के बाद उस पोस्ट को डिलीट कर देती है, तो सच में बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ऐसा क्यों कर रही है, आखिर कौन धमकी दे रहा है, मैं क्या कर लूँगी। वह भी एक चरित्रहीन स्त्री है, मतलब चरित्रहीन स्त्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए आशीष जी की जो मतलब यादों में जिस तरीके से नेहा रहती थी ना, उससे देखकर तो नहीं लगता था कि ये इस तरीके का कदम उठाएंगी। बट होता है ना कि कब क्या हो जाए लाइफ में, कब कौन कब बदल जाए, कुछ नहीं जाना जाता। आयरन लेडी के नाम से तुम फेमस थी ना, अपने आप को एक टाइटल दी थी कि मैं आयरन लेडी हूँ। दुनिया बोल रही है कि कौन सी दुनिया, वह दुनिया जो आज तुमको थू नहीं कर रही। सारे सोशल मीडिया पर थू थू हो रही है नेहा की, और कोई शब्द ऐसा नहीं है जो तुमको मतलब बोला जा रहा है कि तुम गलत हो कि सही हो। ये तो तुम खुद ही अपने आप में समझ सकती हो। एक औरत का दिल तड़प तड़प कर सच्चाई बताया कि मेरे पति ऐसे नहीं थे, कि किस तरह से जादू टोना करके, काला जादू करके, इसको यही तो कहेंगे ब्लैक मैजिक। एक औरत से तुम उसके पति को छीनने का पूरा प्रयास कर ली और कामयाब भी हो गई हो, और मतलब इतना कामयाब हो गई हो कि उसको रातों रात उसको नींद भी नहीं आती थी। मनीषा को अपनी पत्नी के साथ में वीडियो नहीं बना पा रहा था सचिन। इस रिश्ते को तुम भाई बहन का नाम देती हो, थू है तुम जैसी औरत पे। बहन भाई के रिश्ते को तुम जैसी औरत बदनाम करती हो और फिर कहती हो कि मतलब ऐसा होता ही हर चीज में। तुम ही मना करती थी हमेशा मनीषा को कि मनीषा को कि सचिन के पास मत जाओ, क्योंकि तुमको साफ सुथरी चरित्रवान स्त्री बननी थी। लेकिन पाप का घड़ा जब फूटता है ना देवी जी, तो पाप की जो घड़ा होता है ना, उसको हर चीज बताना ही पड़ती। वही मनीषा कहती थी एक दिन सचिन से, एक दिन ऐसा आएगा जब तुमको सच्चाई पता चलेगी और तुम अपने अंदर ऐसा पछताओगे कि तुमने मुझे कितना परेशान किया। जिस दिन का लाइफ था ना, आज मनीषा और उसके मतलब सास ससुर जो भी जितना परेशान दिख रहे हैं ना, लाइफ को देखकर ही उनकी सासू माँ जल्दी से अंबाला पहुंची, क्योंकि यह वीडियो मतलब ऐसा ही था कि मतलब अचानक ही मम्मी पापा को पहुंचना पड़ा और वो छठ पूजा के लिए गांव गए थे। वहां से वो जल्दी जल्दी निकले और फिर अंबाला के लिए पहुंचे। एक कोई ऐसा मजाक नहीं है कि जिसके सास ससुर इतनी अभी थके हुए हों और फिर मतलब अंबाला पहुंच जाए, ये बिल्कुल सही है। एक कोई फिल्मी ड्रामा भी नहीं है। और मतलब इतना बेइज्जत करके तुमने सचिन को भेजा था कि उसकी तबीयत भी खराब हो गई, और इन सब चीज के पीछे मनीषा पिसती रही। सचिन हॉस्पिटलाइज भी हो गया और पूरे परिवार वालों ने कोशिश की कि बात को दबा लिया जाए, लेकिन बात तो कुछ ऐसी ही थी कि सचिन के दिल पर बेइज्जती का धक्का लगा था। और एक औरत किस तरह से दिल पर चोट रख के सहन कर रही थी और मतलब गुमराह कर रही थी कि मतलब अभी भी मेरा पति सही हो जाएगा, मेरा पति ठीक हो जाएगा। लेकिन समय को जो मंजूर होता है ना, वही होता है। और सचिन और मनीषा का जो रिश्ता था वो बिल्कुल तलाक तक पहुंच गया था, बिल्कुल तलाक होने ही वाला था। बट होता है ना कि आज जो भी रिश्ता बचा है तो वो सिर्फ मनीषा की वजह से ही बचा है।
मनीषा इस वीडियो में बोल रही है कि मेरे पति को सच्चाई पता चल गई है, अब तो क्यों सचिन इन मनीषा को छोड़ के गया। सचिन को पहले से यह प्लान बनाना है कि मतलब कब मतलब वो नेहा से मिले, और जन्मदिन वाले दिन भी देखे सचिन घर पर नहीं था। आखिर सचिन कहाँ गया, ये भी तो बात होती है ना। सचिन गया तो कहाँ गया, आखिर मनीषा कितना सहन करेगी कि उसके पति का बर्थडे है और वो लोग अच्छे तरीके से बर्थडे को सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक पत्नी कैसे ये सब कुछ सहन कर सकती है। और तुम इतनी गंदी औरत हो, तुमने इतना बेइज्जत किया कि सचिन रो रो के अपनी माँ से लिपट लिपट कर रोया, लेकिन इन सब चीज़ों को तुम नहीं समझ पाई और ना ही समझ पाओगी। तो फ्रेंड्स यही कहेंगे कि मतलब अभी हमने जो मनीषा का जो वीडियो देखा हुआ था ना, उससे साफ पता चलता है कि मतलब मनीषा अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। और मतलब मनीषा के लिए जो भी सचिन बोल रहे हैं वो भी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए हॉस्पिटलाइज्ड है हैदराबाद में, इतनी बुरी कंडीशन आ गई है कि इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और यहाँ तक कि इन्होंने क्या डाला हुआ था कि अब मैं नहीं रहूँगा दुनिया में। एक केस कहीं ना कहीं मालती चौहान जैसा ही लग रहा है कि जैसे मालती चौहान के साथ हुआ था वैसा ही कुछ ना हो। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट पब्लिक तो यही कह रही है कि मालती चौहान, देखिए मालती चौहान ने भी अपने अंदर कितना गम झेला हुआ था। मालती चौहान भी कितनी बड़ी यूट्यूबर थी, ऐसा नहीं था कि मालती चौहान के पास कुछ नहीं था, लेकिन यूट्यूबर होने से कुछ नहीं होता है। होता है तो वही होता है जो भगवान को मंजूर होता है। और मनीषा ने ये भी बताया कि नेहा हमेशा मुझे परेशान करती थी, धमकी देती थी, अगर तुम सचिन से अलग नहीं होगी तो मैं तुम्हें जो भी मेरे साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम होगी, और मैं अगर मर भी जाऊंगी तो उसका जिम्मेदार तुम और सचिन होगे। इतना डराती थी, इतना धमकाती थी, और बोलती थी कॉलेज टाइम पर मेरे पीछे 10-10 लड़के पीछे पड़े रहते थे। और मतलब इतना सब कुछ मनीषा फिर भी चुप रही कि चलो इस सब चीज़ों का जवाब देना ठीक नहीं है और हमें इनके मुंह नहीं लगना है, क्योंकि उसको पता था कि मेरी जिंदगी पूरी तरीके से खराब हो ही गई है। अब बचा है खराब होने को तो कुछ नहीं बचा है। सोचो एक लड़की इतना सहन करती, यही पर बात होती है कि मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी जो भी हो रहा है ना, उसमें अगर मनीषा जो भी अभी है तो समझो भगवान की इतनी कृपा है कि उसके अंदर इतनी शक्ति है हर चीज़ सहन करने की। नहीं तो आज की युग की कोई लड़की होती ना, कब का चली गई होती। यही मनीषा ने बोला है अपने वीडियो में, मतलब ऐसा नहीं कर सकते, इतना गिनने के बाद भी मतलब इतना सब कुछ तुम्हारे पति होते हुए भी नहीं है। अब तुम जिस पति के साथ रिश्ते में बंधने जा रही हो, जिस लड़की के साथ तुम शादी करने वाली हो, अगर उसकी भी जिंदगी खराब कर रही हो। और यहाँ पर सचिन ने जानबूझकर ही ये सब ड्रामा किया हुआ है, क्योंकि नेहा की शादी होने वाली है और सचिन नहीं चाहता है कि नेहा किसी की हो। अगर नेहा मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती, ये मेरा वो है वादा, मैं नेहा को पाकर ही रहूंगा। इस मतलब मनीषा का खुद बोलना है कि इनको ऐसा क्या हो गया था कि मतलब इनको मुझ में कुछ दिखाई नहीं देता था। मैं रातों रात रोती थी, बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनको फर्क पड़ता था तो सिर्फ नेहा तिवारी का। नेहा तिवारी की एक एक बातों का। नेहा तिवारी कहती थी मेरी बात कराओ ना, मेरी बात कराओ ना, बार बार यही गुण शब्द बोलती रहती थी कि मेरी बात कराओ ना, अगर तुम बात नहीं कराओगी तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतनी धमकियां दी जा रही थी। आखिर मनीषा कब तक सहन करती, आखिर एक ना एक दिन चुप्पी को तोड़ना ही पड़ता है। वही सब चीज मनीषा ने किया। मनीषा ने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया, ऐसा करना भी चाहिए था मनीषा को, क्योंकि अगर आज ये बोलती नहीं ना तो कल इसको और दबाया जाता, और जितना हम सहन करते हैं ना उससे कहीं ज्यादा हमें दबाया जाता है। ये हर घर की कहानी होती है, लेकिन यहाँ पर इनकी सासू माँ से बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि अपनी सासू माँ को हर एक चीज बताती थी। सासू माँ को हर चीज बताती थी कि देखिए नेहा तिवारी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। और फिर किसको बताती, अगर मम्मी को ना बताती तो वो किसको बताती, अपना दुख दर्द किसको कहती। कोई तो है जो उसको समझ रहा था। और 1.5 साल पहले से ही सब कुछ पता चल गया था सासू माँ को, ससुर जी को, सब कुछ। अब यहाँ पर इनकी पूरी फैमिली साथ में है, ऐसा नहीं है। और मनीषा बहुत ही ब्रेव है, और अगर ये ब्रेव ना होती ना तो कब की मर गई होती। क्योंकि देखिए ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी इन्होंने इतना सहा है ना, वो कोई दूसरी लेडी सहन ही ना कर पाती। मजाल ही नहीं थी कि कोई दूसरी लड़की इतना सहन कर पाती कि अपने हस्बैंड को किसी दूसरी औरत के साथ देखती। ये बिल्कुल भी मतलब
बर्दाश्त से बाहर था। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग क्या कहेंगे, तो मतलब अब इनकी माँ है, माँ और पापा मायके से आने वाले हैं, वो भी आएंगे। देखिए जब अपनी बेटी की ऐसी दशा को देखेगा तो कोई भी माँ बाप चुप नहीं बैठेगा, वो भी आएगा, वो जहाँ भी होंगे वो भी आएंगे। और यहाँ पर प्रिंस और रंजना भी आने वाले हैं। प्रिंस का वीडियो देखा है, प्रिंस ने वीडियो में थंबनेल में डाला है कि बहुत जल्द हम लोग पहुँचने वाले हैं अम्बाला। अंशु भी पहुँच गई है, यहाँ से इनकी सासू माँ ससुर जी सब लोग पहुँच गए हैं। इतने सारे लोग पहुँचेंगे तभी तो मनीषा को थोड़ी दिलासा रहेगी और मनीषा खुश रहेगी, क्योंकि देखिए अगर उसको कोई नहीं दिखेगा, यहाँ पर सचिन तो है भी नहीं है, सचिन का कुछ पता नहीं, लेकिन ऐसा पता चल रहा है कि वो हैदराबाद पहुंच गए। तो हैदराबाद किस लिए पहुंच गए हो, हैदराबाद में क्या हो रहा है जो हैदराबाद पहुंचे हुए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना कि एक लड़की इतना सहन कैसे कर सकती है। अगर मनीषा इतना सहन कर रही है तो वो सिर्फ सचिन के लिए कर रही कि एक ना एक दिन सचिन मेरे पास आएगा, सचिन का प्यार मुझे मतलब इस लायक बना रहा है कि मैं कुछ सहन कर पाऊं। सच में मनीषा बहुत कुछ सहन कर रही है, ये हर लड़की सहन नहीं कर पाती जितना कि मनीषा ने सहन किया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।